नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक क्राइम स्टोरी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वह क्राइम स्टोरी है मधुमिता शुक्ला हत्याकांड। जी हाँ, आपने सही सुना। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को जेल की कहानी। पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यूट्यूब पर हमारा चैनल है क्राइम स्टोरी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्राइम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। 9 मई 2003 को लखनऊ के तकरीबन सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एक खास बैठक में व्यस्त थे। शाम के 4 बजे से चल रही इस बैठक में अगले दिन यानी 10 मई को शहर में होने वाले चुप ताजिए की जुलूस की तैयारी पर चर्चा हो रही थी। मुहर्रम के दौरान निकलने वाले हजारों लोगों के इस जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन के लिए हमेशा से चुनौती बनी रही है। तभी लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल अग्रवाल ने जिले के एसपी क्राइम राजेश पांडे और एसपी ट्रांस गोमती सत्यवीर सिंह को इशारे से बुलाया। अनिल अग्रवाल ने दोनों ही अधिकारियों को निषादगंज जाने के लिए कहा कि पेपर मिल कॉलोनी में मकान नंबर C33/S में एक महिला की हत्या की सूचना आई है। यह महिला मधुमिता शुक्ला, जिसके बारे में शुरू में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। ऊपर दी गई जानकारी में केवल करीब देखे जा चुके हैं IPS राजेश पांडे से मिली थी। पांडे जी बताते हैं कि इस हत्या को पुलिस लूट की वजह से हुई हत्या के तौर पर देख रही थी, इसलिए एसपी क्राइम से कहा गया कि वे अपने ऑफिस में मौजूद उस एल्बम को साथ लेकर जाएं जिसमें इलाके के लुटेरों की तस्वीरें हैं, ताकि चश्मदीद हत्यारे की पहचान की जा सके। मकान के पहले ही कमरे पर फर्श पर पड़ी युवा महिला की लाश देखते ही पुलिस को लगा उसको बिल्कुल करीब से गोली मारी गई है। और पेपर मिल कॉलोनी में के 2 कमरों में छोटे से मकान में हुई यह हत्या अगले कुछ घंटों में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भूचाल मचाने वाली थी। जब पुलिस इस मकान में पहुंची तो घर में 2 लोग मौजूद थे। एक थी मृतका की जुड़वा बहन निधि शुक्ला और दूसरा घर में काम करने वाला देशराज। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले मधुमिता के जानने वाले 2 लोग इस घर में आए थे। दोनों लोगों ने घर को अंदर बुलाया गया और देशराज को चाय बनाने के लिए कहा गया। पूर्व IPS अधिकारी राजेश पांडे बताते हैं कि देशराज चाय बना रहा था और उसे घर में गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से चूल्हे की आंच को बंद कर रसोई से बाहर आया तो देखा कि दीदी यानी मधुमिता शुक्ला के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था और इधर उधर घर आए दोनों लोग मोटरसाइकिल से भाग रहे थे। पुलिस ने मधुमिता के कमरे में उनका मोबाइल और एक डायरी जब्त की। निधि शुक्ला ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन एक कवयित्री थी। अब जब तक पुलिस इस हत्या को अपराध की एक घटना की तरह ले रही थी, जब पुलिस ने मधुमिता शुक्ला के मोबाइल नंबर मौजूद नंबर देखे तो और मैसेज से पर पुलिस की नज़र गई तो उसे समझ में आ गया कि सामान्य कवयित्री नहीं है। फ़ोन पर कई बड़े राजनयिक हस्तियों, मंत्री, सांसद और विधायकों का नंबर सेव था। इसके करीब 1 घंटे बाद लखनऊ के SSP अनिल अग्रवाल खुद मौके पर पहुंचे। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने अनिल अग्रवाल से कहा कि वह अकेले में उनसे कुछ बात करना चाहती है। दरअसल निधि शुक्ला 4 बजे शाम अपनी बहन के घर पहुंची थी, लेकिन उन्होंने स्थानीय पुलिस को हत्या की सूचना शाम 7 बजे दी थी। निधि के बार बार कहने पर पत्रकारों और सिपाहियों को SSP ने उस जगह से दूर जाने को कहा। फिर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को निधि शुक्ला ने बताया कि उनकी बहन यानी मधुमिता शुक्ला गर्भवती थी और उसके गर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का बच्चा था।
पूरी सावधानी बरतने के बाद यह खबर मीडिया तक पहुंच गई और अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में थी। उस वक्त अमरमणि उत्तर प्रदेश सरकार की मायावती सरकार के कद्दावर मंत्री थे। इससे पहले वे साल 1997 से 2000 के बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी के शासन के दौरान कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के सरकार में मंत्री रह चुके थे। यूपी एसटीएफ में रह चुके हैं और मधुमिता शुक्ला की हत्या के समय लखनऊ के एसपी क्राइम रहे राजेश पांडे के मुताबिक अमरमणि त्रिपाठी मूल रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले थे। पहले वे हरिशंकर तिवारी के साथ थे और उत्तर प्रदेश पुलिस में उनका नाम एक अपराधी के तौर पर कई जगहों पर दर्ज था। अमरमणि त्रिपाठी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कद्दावर ब्राह्मण नेता थे के रूप पर पहचान बन चुकी थी। वे साल 1989, 1996 और 2000 में महाराजगंज लक्ष्मीपुर सीट से विधानसभा का चुनाव जीत चुके थे। मधुमिता की हत्या के अभियोग के बाद साल 2007 में वो नौतनवा सीट से विधानसभा का चुनाव जीतने में सफल रहे। उस समय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया याद करते हैं कि मधुमिता मायावती शुरू में अमरमणि त्रिपाठी को मानती बहुत थी। अमरमणि बोलते बहुत कम थे, लेकिन उन्हें अपनी बात रखनी आती थी। उन्होंने इस मामले में अधिकारियों पर दबाव बनाने की भी खूब कोशिश की। हत्या के अगले दिन शव का पोस्टमार्टम कराया गया। अमरमणि कुछ समय के लिए अपने कई लोगों के साथ पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद थे। राजेश पांडे के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद अमरमणि ने शव को मधुमिता शुक्ला के घर लखीमपुर के लिए रवाना कर दिया और उसके भ्रूण का नमूना तक नहीं लेने दिया ताकि उसकी डीएनए जांच न हो सके। पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद एक पत्रकार ने उसकी सूचना तत्कालीन एसएसपी अनिल अग्रवाल को दी। अनिल अग्रवाल के आदेश पर लखीमपुर खीरी से शव का दोबारा लखनऊ लाया गया और भ्रूण का डीएनए सैंपल लेकर उसी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला याद करती हैं कि हम लोगों ने लखनऊ में से लगभग 110 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था और हर गांव पहुंच चुके थे। हमारा घर महज 25 किलोमीटर दूर रह गया था और हमें वापस जाने को कहा गया। शुरू में तो हमें संदेह हो रहा था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसी दौरान अमरमणि त्रिपाठी ने इस मामले में खुद को फंसाने का आरोप लगाया और सरकार ने लखनऊ के एसपी क्राइम राजेश पांडे का तबादला जालौन कर दिया। उन्हें तत्काल बॉर्डर पुलिस ज्वाइन करने का आदेश दिया गया। इसके बाद मामले की जांच सीआईडी को दी गई, लेकिन सीआईडी के 2 अधिकारी पूछताछ के लिए अमरमणि के घर पहुंच गए तो उन्हें भी राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की इस तरह की कार्रवाई बताती है कि उस वक्त अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक कद कितना बड़ा था। सरकार के इस फैसले में यह मामला न्यूज़ चैनलों और अखबारों की बड़ी खबर बन गया। इस दबाव और मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की मांग पर 1 हफ्ते में ही इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। उसके बाद 17 मई साल 2003 को सीबीआई की टीम ने इसकी जांच भी शुरू कर दी। सीबीआई ने यह जांच अपने एक अधिकारी राजा बालाजी को सौंपी थी। निधि शुक्ला का दावा था कि यह मामला सीबीआई को उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर सौंपा गया था। निधि शुक्ला कहती हैं कि मधु की इंसाफ के लिए मैंने पिछले 20 साल से कई दरवाज़ों पर दस्तक दी, लेकिन कई लोगों के पत्र लिखे, मेल किया। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री रह चुके अटल जी से उनके दिल्ली के आवास 6 कृष्णा मेनन मार्ग पर मिलने गई थी।
निधि शुक्ला के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें बताया कि मधु की हत्या के समय वे विदेश दौरे पर थे। किसी विदेशी अधिकारी ने अखबारों में इस खबर को देखकर उनसे पूछा कि आपके देश में ये क्या हो रहा है। निधि का दावा है कि अटल को यह बात बहुत बुरा लगी और उसके बाद अटल जी ने भारत के वरिष्ठ नेता को फ़ोन कर कहा कि मेरे देश लौटने तक यह मामला सीबीआई के पास होना चाहिए। इधर मामले की गंभीरता देखते हुए मायावती ने अमरमणि को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। पीएल पुनिया बताते हैं कि अमरमणि त्रिपाठी इन आरोपों के बाद इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा नहीं लिया बल्कि खुद मंत्री पद से हटाया था। मधुमिता शुक्ला मूल रूप से लखनऊ के पास लखीमपुर की खीरी की रहने वाली थी। स्कूल के समय ही मंच पर कविता, तीखे व्यंग, राजनीतिक टिप्पणियों की वजह से लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे थे। इसी दौरान 2000 के आसपास एक कवि सम्मेलन में मधुमिता की मुलाकात अमरमणि त्रिपाठी की मां सविता मणि त्रिपाठी और उनकी 2 बेटियों से हुई। निधि शुक्ला के मुताबिक सभी लखनऊ और इलाके के आसपास के थे, इसलिए उसी समय मधु और उनमें काफ़ी अच्छे संबंध हो गए। बाद में सावित्री मणि कई बार मधुमिता से मिलने के उनके घर भी आई थीं। एक बार मधुमिता भी उनके घर गई, तभी अमरमणि त्रिपाठी से उनकी मुलाकात हुई। अमरमणि ने मधुमिता से अपने भाषणों की कुछ पंक्तियां लिखने के कहा और दोनों के बीच संपर्क शुरू हो गया। उसके बाद दोनों के बीच लगातार मुलाकात होने लगी और वो एक दूसरे के करीब आ गए और इसकी सूचना अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को मिली। जाहिर है इसके बाद उनकी अपने पति यानी अमरमणि से बहस भी और झगड़ा होने लगा। लखनऊ के एसपी क्राइम राजेश पांडे के मुताबिक सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि एक बार मधुमणि त्रिपाठी किसी से जानकारी मिलने के बाद मधुमिता के घर पहुंच गई। दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ था। मधुमिता शुक्ला और मधुमणि त्रिपाठी के बीच कई बार फ़ोन पर भी झगड़ा हुआ था, यहाँ तक कि मधुमिता शुक्ला ने उन्हें यह भी बताया कि अमरमणि की वजह से वह 2 बार गर्भवती हो चुकी हैं। दोनों बार उसे अबॉर्शन कराना पड़ा। पुलिस के मुताबिक जब मधुमिता शुक्ला तीसरी बार गर्भवती हुई तब मधुमणि त्रिपाठी भी अपने करीबियों के जरिए मधुमिता की हत्या की योजना बनाने लगी, क्योंकि मधुमिता तीसरी बार गर्भ गिराने को तैयार नहीं थी। करीबियों ने बाद में इस साजिश की सूचना अमरमणि त्रिपाठी को भी दे दी। राजेश पांडे के मुताबिक उसके बाद अमरमणि भी इस साजिश में शामिल हो गए। निधि शुक्ला बताती हैं कि जिस दिन मधु की हत्या हुई उस दिन उसकी उम्र 19 साल 1 महीना 6 दिन थी। अमरमणि के इतिहास और चरित्र के बारे में सब जानते थे। उसने मधु को मासूमियत का पूरा फ़ायदा उठाया, उसे मूर्ख बनाया और फंसाने की कोशिश की और वे समझ नहीं पा रही थी कि इस मामले में यह साबित करने की कोशिश हुई कि मधुमिता शुक्ला की शादी आईआईटी कानपुर के एक छात्र नवंबर में 2002 में हुई थी। इसके लिए कॉलेज हॉस्टल के एक छात्र पर का अपहरण कर उसे गवाह बनाने की कोशिश हुई। इससे साबित करने के लिए मधुमिता शुक्ला का फर्जी कॉल डिटेल भी सीबीआई को सौंपने की कोशिश की गई। दरअसल आईआईटी में एक कवि सम्मेलन के आयोजन से सिलसिले में एक छात्र की मुलाकात मधुमिता से कई बार बात हुई थी। यही नहीं, इसके लिए शादी करने वाले एक पंडित और एक नाई को तैयार कर उन्हें गवाह बनाने की कोशिश की गई। राजेश पांडे ने इस केस के हर पहलू पर किस्सा गोई नाम के अपने यूट्यूब चैनल पर इसका जिक्र किया है। राजेश पांडे ने कई समाचारों को बताया कि अमरमणि कुछ भी मैनेज करने में माहिर आदमी थे। बाद में आईआईटी कानपुर के निदेशक ने अपने जांच में अपने छात्र को बेकसूर पाया और उसकी शिकायत उस समय के प्रधानमंत्री और लखनऊ के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी से की थी। डीएनए की जांच के बाद सीबीआई ने इस मामले में सितंबर 2003 में अमरमणि को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ हफ्तों के बाद ही अमरमणि को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। निधि शुक्ला आरोप लगाती हैं कि हमारे गवाहों को डराया धमकाया जाने लगा।
हमारे 3 गवाह टूट गए। यहाँ तक कि गवाहों को कहा गया कि इतनी धमकी मिल रही है कि आप जिंदा कैसे हैं। मैं बात समझ गई और केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कराने सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अमरमणि को जमानत रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह केस उत्तराखंड ट्रांसफ़र हो गया। देहरादून के सीबीआई कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि, मधुमणि और रोहित चतुर्वेदी और संजय राय समेत 6 अभियुक्तों को दोषी पाया। कोर्ट ने हत्या के में शामिल मधुमणि त्रिपाठी को भी उम्र कैद की सजा सुना दी। उत्तराखंड में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि और उनकी पत्नी को साल 2012 में गोरखपुर के जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। साल 2013 में अमरमणि गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल पहुंच गए, जिसमें उनकी पत्नी का इलाज के लिए इसी हॉस्पिटल में आ चुकी थी। निधि शुक्ला का आरोप है कि अमरमणि और उनकी पत्नी को हरिद्वार के रोशनबाग जेल में होना चाहिए था, लेकिन बीते 10 साल से वो लोग गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में हैं। गोरखपुर उनका घर है। उन्हें ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज देहरादून या किसी अन्य जगह पर नहीं हो सकता है। साल 2013 में अमरमणि त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी रिहाई के लिए अपील की, लेकिन उस वक्त अखिलेश सरकार ने यह कहते हुए इस मांग को नामंजूर कर दिया कि अमरमणि को सजा दूसरे राज्य में मिली हुई है, इसलिए यूपी सरकार रिहाई नहीं दे सकती। निधि शुक्ला ने अमरमणि और उनकी पत्नी को गोरखपुर में रहने की वजह से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का एक मामला दर्ज कराया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पर ही इस मामले को उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड भेजा गया था। इसी महीने की 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर 8 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा। निधि शुक्ला का दावा है कि यह ऐसी खबर पूरी तरह गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि की रिहाई पर रोक लगाने से मना कर दिया, और क्योंकि हमने ऐसी कोई याचिका डाली ही नहीं थी। उन्होंने बताया कोर्ट ने इसके लिए हमसे अलग से अपील करने को कहा है। निधि शुक्ला का दावा है कि ऐसी खबर पूरी तरह गलत है और उन्होंने बताया कि कोर्ट ने इसके लिए अपील करने के लिए कहा है। निधि शुक्ला बताती हैं कि मुझे किसी ने बताया रखा है कि राज्य सरकार अमरमणि को छोड़ने की योजना बना रही है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन मैंने उसकी तारीख बता दी और यही मुझसे गलती हो गई। राज्य सरकार ने एक दिन पहले 24 अगस्त को ही अमरमणि को रिहा करने का फैसला कर लिया। दरअसल राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि उम्र कैद पाए कैदियों को अलग कम से कम 14 साल की सज़ा काट ली है तो उसे इसी दौरान उसका आचरण अच्छा हो तो जांच और रिपोर्ट के आधार पर कैदी की रिहाई हो सकती है। राज्य सरकार के फैसले के बाद बीते शुक्रवार अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि हत्याकांड के मामले से रिहाई हो गई। निधि शुक्ला का मानना है कि बीते 11 साल से अमरमणि त्रिपाठी उनकी पत्नी ज़्यादातर समय इलाज के नाम पर हॉस्पिटल में है, जेल में नहीं है। इसके अलावा वे चाहती हैं कि इस मामले में अमरमणि के आचरण को अच्छा बताने वाले अधिकारियों की भी जाँच हो। निधि शुक्ला का दावा है कि उन्होंने सरकार के इस फैसले के खिलाफ राज्यपाल को भी चिट्ठी लिखी है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? लखनऊ, लखीमपुर और गोरखपुर की यह क्राइम स्टोरी पूरे सियासत को हिला दिया और आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि मधुमिता हत्याकांड बहुत चर्चित हत्याकांड था, और अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए हम लोग को सभी को अवेयरनेस जानकारी होनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नए क्राइम स्टोरी में, जिससे आप लोगों को जानकारी और नॉलेज मिले और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए आप लोग सजग और जागरूक रहें। धन्यवाद।